ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और शुक्रवार है। षष्ठी तिथि सुबह 6:24 तक ही रहने वाली है। उसके बाद में सप्तमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। उदय तिथि का मान रखते हुए इस दिन षष्ठी तिथि ही मानी जाएगी। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:27 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:09 पर और राहु काल रहने वाला है सुबह 10:35 से दोपहर 12:18 तक। राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में आने वाली षष्ठी तिथि को मासिक स्कंद षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय की पूजा की जाती है, जिससे संतान पर आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो यह थी छोटी सी जानकारी। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। उसका ध्यान स्नान और पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं था। वह सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती और उसके बाद ही घर के कोई दूसरे काम किया करती थी। तो उसकी सास यह देखकर बहुत ही दुखी रहती थी। उसने अपने बहू को कई तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटा, सुबह पहले उठकर स्नान करो, उसके बाद पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। लेकिन वो अपनी सास की एक भी नहीं मानती। कहती कि मुझे तो बहुत भूख लगती है, अगर मैं थोड़ी देर ही कुछ ना खाऊं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो एक दिन उसकी सास को अपने घर पर पूजा करवानी थी। तो वह मन में यह सोचकर परेशान हो रही थी कि उसकी बहू तो पूजा पाठ तक भूखी नहीं रहेगी, तो पूजा पाठ सुचारू रूप से संपन्न नहीं होगी, क्योंकि वो तो सुबह उठते ही सबसे पहले खाने के लिए दौड़ेगी और अगर मैं पूजा के लिए कुछ बनाऊंगी तो ज़रूर वो जूठा कर देगी। तो अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए उस बुढ़िया ने एक तरीका निकाला। पूजा वाला दिन आया तो सुबह उसने एक मटका लिया, उसके नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और फिर उसी मटके को अपनी बहू को देकर कहने लगी कि बहू, आज हमारे घर में पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले एक मटका पानी ले आओ और आते ही भोजन कर लेना। मैं भोजन तैयार करती हूँ और तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। तो जैसे ही बहू अपनी सास के हाथ से गड़ा लिया तो उसे वह छोटा सा छेद दिखाई दे गया। तो वह समझ गई कि सासू माँ मुझे जानबूझकर घर से दूर भेज रही हैं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, मैं अभी आती हूँ, आज तो मैं पूजा पाठ होने के बाद ही भोजन करूँगी। यह कहकर वो अंदर चली गई। अपनी बहू में आए बदलाव को देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हो रही थी। लेकिन बुढ़िया की बहू और भी चालाक थी। वह अंदर जाकर अपनी साड़ी में आटा बांधकर घड़ा लेकर पनघट पर चली गई। पनघट पर पहुंचकर उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर छोटी छोटी रोटियां बना ली और फिर सोचने लगी कि मैं इन रोटियों को सेकूं कहाँ। इधर उधर देखने लगी। तभी शमशान घाट में चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि यह ठीक है, मैं उस चिता पर जाकर ये रोटियां सेक लाऊंगी। तो सारे लोग वहाँ से चले गए। तो वह उस चिता के पास गई और वहाँ जाकर रोटियां सेक ली, पर उसकी रोटी सूखी थी। वो सोचने लगी कि बिना घी के सूखी रोटी कैसे खाऊं, साथ में और कुछ तो है नहीं, पानी के साथ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो वह पास ही में गणेश जी के मंदिर गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर खूब सारा घी लगा है। तो उसने झट से अपनी रोटियों को उठाया और गणेश जी के तोंद पर लगे हुए घी से सभी रोटियों को चुपड़ लिया और फिर गणेश जी को भोग लगाकर रोटियां खाने लगी। सारी रोटी खाकर थोड़ा सा आटा बचाया था वो उस मटके के छेद में लगाया, जिससे वह छेद बंद हो गया। फिर उसने मटके में पानी भरा और घर आ गई।
लेकिन गणेश जी उस बहू की इस हरकत से गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने अपनी नाक पर अंगुली चढ़ा ली। अब जब गांव वाले गणेश मंदिर आए तो वो देखने लगे कि गणेश जी के नाक पर अंगुली है। तो वो सोचने लगे कि यह कैसे हुआ है। सारे तरह तरह से पूजा पाठ करने लगे, लेकिन गणेश जी अपनी अंगुली वापस नहीं उतार रहे थे। यह बात पूरे नगर में फैल गई। फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया, हवन करवाया, गणेश जी को तरह तरह के भोग लगाए, दूर्वा अर्पित की, मोदक के लड्डू चढ़ाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। लेकिन गणेश जी तो नहीं माने और उन्होंने अपने नाक से अंगुली नहीं हटाई। अब सारे लोग चिंतित थे, सोचने लगे कि गणेश जी इस तरह क्रोधित बैठे हैं, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी आदमी गणेश जी की नाक से अंगुली हटा देगा उसे मैं इनाम के तौर पर 5 गांव इनाम में दूंगा। तो यह सुनकर गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने, वैसे ही अंगुली चढ़ाई बैठे थे। तो सारे थक हार कर बैठ गए। तो यह देखने के लिए वहाँ पर बुढ़िया और उसकी बहू भी गए हुए थे। तो बुढ़िया की बहू कहने लगी कि राजन, मैं गणेश जी के नाक से अंगुली हटा सकती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कार्य कर सकती हूँ। तो अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास हंसने लगी और कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे गणेश जी को मनाएगी? तुम्हें तो खाना खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, जब तुम्हारी बहू छेद वाले घड़े में पानी ला सकती है तो गणेश जी के नाक पर से अंगुली भी हटा सकती है, आप मेरा यकीन मानिए। तभी वहाँ पर बैठे बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि जब सबको मौका मिला है तो एक मौका तो बहू को भी मिलना चाहिए, क्या पता ये सच कह रही हूँ। तो सारे लोग मान गए। तो बहू कहने लगी कि मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। तो राजा ने उसके घर से लेकर मंदिर तक आदेश देकर पर्दा बंधवा दिया। अब बहू पहले अपने घर गई और फिर वहाँ से कपड़े धोने वाला धोवना लेकर मंदिर चली गई। सारे लोग पर्दे के आसपास बैठे थे और बहू धोवना लेकर सीधी गणेश मंदिर गई और जाकर कहने लगी कि गणेश जी भगवान, मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने तो अपने नाक पर अंगुली चढ़ा ली। तो घी लेकर चूरमा बनाया, चूरमा बनाकर सबसे पहले भोग तो तुम ही को लगाया, फिर भी तुम नाराज होकर बैठ गए। क्या सीधे घी से तुम्हारा पेट भर जाता? मुझे कोई पूजा पाठ स्तुति नहीं आती है। अब आप अपनी नाक पर से अंगुली हटा लो, नहीं तो मेरे पास धोवना है, अगर धोवने की एक लगाई तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो नादान बहू की बात सुनकर गणेश जी को मन ही मन हंसी आने लगी और उनका क्रोध दूर हो गया। वो सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है, अगर सच में मुझे धोवने की मार दी तो नाक पर से अंगुली क्या, मैं तो यहाँ से हट ही जाऊँगा। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे तुरंत ही अपने नाक पर से अंगुली हटा ली। तो अंगुली हटाते ही बहू ने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैंने आज तक कोई पूजा पाठ नहीं की है, पर आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि आज के बाद स्नान करके सबसे पहले आपकी पूजा किया करूँगी। यह कहकर गणेश जी भगवान के सामने माथा टेका और फिर बाहर आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि राजन, गणेश जी ने अपने नाक पर से अंगुली हटा ली है। तो यह सुनकर राजा और गांव के सारे लोग हैरान हो गए और बहू की जय जयकार करने लगे। तो राजा ने अपने ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए। तो उस बहू की बूढ़ी सास भी यह देखकर बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को हृदय से लगाकर कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुझे पागल समझ रही थी, पर तूने तो सच में चमत्कार कर दिखाया। तो वो कहने लगी कि माँ जी, इन सब के पीछे हमारे घर पर जो आपने पूजा करवाई थी उसी का फल है। अगर आप पूजा ना करवाती और मैं पानी लेने के लिए कुएं पर ना जाती तो यह सब कुछ कभी नहीं होता। इस तरह बातें करते हुए
दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली गई। और फिर उसके बाद सास बहू दोनों रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू का मान रखा और उसका कहना मानकर अपनी नाक पर से अंगुली हटा ली, उसी तरह सबकी सुनना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं संतोषी माता की कहानी। बोलो संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था, वह कोई काम धाम नहीं करता था। तो बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती और उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक भोजन कराती। फिर उनसे जो कुछ जूठन बच जाती वह 7वें को दे देती। पर वह भोला बाला था, इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है, मुझे कितने प्रेम से भोजन करवाती है। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं, तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी ने हंसकर कहा कि जब आंखों से देख लोगे तब तो मानोगे। तो उसने कहा ठीक है। कुछ दिन बीतने पर दीपावली का त्योहार आया। तो घर पर 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। तो वह यह देखने के लिए कि मेरी माँ मुझको सबका जूठा खिलाती है, तो सिर दुखने का बहाना करके रसोई में पतला वस्त्र ओढ़कर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसने देखा कि उसके 6 भाई भोजन करने आई। तो उसकी माँ उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराया। तो वह सब कुछ देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके चले गए तो उसकी माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक बड़ा सारा लड्डू बनाया और थाली की जूठन साफ करके अपने बेटे को पुकारा कि बेटा, तेरे 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठकर भोजन कर ले। आज त्योहार के दिन तुम भूखा ही सो रहा है। तो वह माँ की बात सुनकर कहने लगा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी कि कल जाता अभी चला जा। तो वो कहने लगा, हाँ माँ, अभी जा रहा हूँ। यह कहकर वो खड़ा होकर रसोई से बाहर निकल गया और चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो गौशाला में कंडे थाप रही थी। तो वह वहाँ जाकर कहने लगा कि हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपरी, देख धरूं मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। तो यह सुनकर उसका पति कहने लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, यह एक अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। इसके बाद वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को लड़के की ज़रूरत थी। वो बोला, रह जा। तो वह कहने लगा कि साहूकार जी, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। तो साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। अब वह सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा कार्य करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सारे हैरान थे कि यह तो बहुत काम करता है, जितना हम सारे मिलकर नहीं कर पाते, इतना यह अकेला ही कर लेता है। इस तरह सोचकर वे सारे चक्कर खाने लगे। सेठ ने भी देखा कि यह बहुत काम करता है और मन का भी बहुत सीधा है। तो उसने 3 महीने के बाद
उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही वर्ष में वह तो नामी सेठ बन गया। तो मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर स्वयं तीर्थ यात्रा पर चला गया। तो वह सारा काम अकेले ही संभालने लगा। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। जब से वो घर छोड़कर गया था, सारे घर गृहस्थी का काम उसी से करवाते थे। जंगल से लकड़ी लेने के लिए भेजते थे और भोजन के नाम पर घर के आटे में जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी रख दिया जाता। तो इस तरह अपने परिवार वालों का बर्ताव देखकर छोटी बहू बड़ी ही दुखी होती। एक दिन की बात है, वह लकड़ी लेने के लिए जंगल में जा रही थी। तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। तो वह भी वहां पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने पर पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाओ तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री कहने लगी कि सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और मन में जो कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तो वह कहने लगी, मुझे इस व्रत की विधि भी बताओ। तो वह भक्तिन स्त्री कहने लगी कि 1.25 आने का गुड़ चना ले लेना, अगर इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना या 1.25 रुपये का, जितनी भी इच्छा हो ले आना। बिना परेशानी, श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रथम शुक्रवार को व्रत शुरू करना और शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना और निराहार रहकर संतोषी माता की कथा सुनना। इस कथा के बीच में कर्म ना टूटे, लगातार नियम का पालन करना। अगर तुम्हें कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र भरकर फिर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक नियम का पालन करना और जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन कर देना। 3 महीने में माता फल पूरा करती है। अगर किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी के अनुमान से खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के बच्चे लेना। अगर ना मिले तो रिश्तेदारों के और अड़ोसियों पड़ोसियों के बच्चे बुला लेना। उन्हें भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। तो यह सारा विधान सुनकर बुढ़िया के बेटे की बहू बहुत खुश हुई और यह सोचकर चल पड़ी कि आज मुझे लकड़ी बेचने से जो कुछ मिलेगा उसके लिए मैं संतोषी माता के व्रत की सामग्री खरीदूंगी। तो रास्ते में लकड़ियों के बोझे को बेचकर उन पैसों से गुड़ चना लिया और माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है? तो सारे कहने लगे कि यह तो संतोषी माता का मंदिर है। तो यह सुनते ही वह तो भागकर माता के मंदिर में गई और माँ के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस तरह विनती करके वो घर आ गई और शुक्रवार का व्रत रखा। तो माता की कृपा से एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और उससे अगले शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ रुपया भी आ गया। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब तो पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। तो वह बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए या रुपया, वो तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर वो आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ,
मैंने तुमसे कब पैसा मांगा? मुझे पैसों से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। तो यह सुनकर वो तो खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वो तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो इस तरह सोचकर माता रानी बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? तो वह कहने लगा कि माता, ना तो सोया हूँ और ना ही जाग रहा हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तो माता रानी कहने लगी कि तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या? तो माँ की बात सुनकर वो कहने लगा कि मेरे पास सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, माँ बाप है, भाई भाभी हैं, बहू है, क्या कमी है? तो माँ कहने लगी कि भोले पुत्र, तेरी पत्नी घर पर घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं। वो तो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। तू तो उसे सपने में भी याद नहीं करता। तो वो कहने लगा कि हाँ माता जी, मुझे सब कुछ मालूम है, परंतु मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? तो माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। तो देखते ही देखते दुकान का सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। यह कहकर माता रानी उसके सपने से अंतर्ध्यान हो गई। अब सुबह होते ही वह तो सपने की बात को मानकर सुबह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ही देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। तो यह देखकर वो बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन माता रानी का धन्यवाद करने लगा और घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहाँ का काम निपटा कर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई तो लौटते समय माताजी के मंदिर में रुकी। वह तो उसके रोजाना वहाँ रुकने का स्थान था। तो धूल उड़ती देखकर वह कहने लगी कि माँ, आज ये धूल कैसी उड़ रही है? तो माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति घर आ रहा है। अब मैं तुम्हें जैसा कहूँ वैसा ही करना है। तू लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी किनारे रख देना, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रखकर घर जाना। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वो नदी किनारे रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर फिर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का गट्ठर लेकर घर जाना और चौक पर लकड़ियाँ डालकर जोर से आवाज़ लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नरेली में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो इस तरह संतोषी माता ने उसे समझाया। तो उसने कहा कि ठीक है माँ, जैसा तुमने कहा वैसा ही करूँगी। तो वो जल्दी से वहाँ से खड़ी हुई और लकड़ियाँ लाने चली गई। 3 लकड़ियों के गट्ठर लेकर आई, एक नदी किनारे रखा, एक माता के मंदिर में रख दिया और एक गट्ठर लेकर घर की ओर चल पड़ी। इतने में वहाँ पर एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं पर विश्राम करूं, भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव जाऊंगा। तो इस तरह वो रास्ते में रुककर भोजन बनाने लगा, फिर विश्राम करके शाम को गांव गया। सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए एक औरत आती है और लकड़ियों का भारी बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाती है कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो बहू की बात सुनकर उसकी सास भागकर बाहर आती है
और अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है कि बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही है? तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। भूसी की रोटी तू क्यों खाए? भूसी की रोटी खाए हमारे दुश्मन। तो इस तरह की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है और अपनी पत्नी की अंगुली में अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये कौन है? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, ये तेरी बहू है। जब से तू गया है यह तो किसी की नहीं सुनती है, सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती और 4 पहर आकर खा जाती है। आज तुझे देखकर पता नहीं कैसे ये पागलों जैसी बातें कर रही है। तो अपनी माँ की बात सुनकर उसका बेटा कहने लगा कि ठीक है माँ, कोई बात नहीं, तुम मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रह लूँगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर उसकी माँ ने दूसरे मकान की चाबी अपने बेटे को दे दी। तो वह चाबी लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर उसमें अपना सारा सामान रख लिया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में शुक्रवार का दिन आने वाला था। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तो उसका पति बोला कि खुशी से करो। तो बहू खुश होकर उद्यापन की तैयारी करने लगी। अब जेठ के बच्चों को भोजन के लिए कहने गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है काकी, आ जाएंगे। परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि देखो, भोजन करते समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। तो बच्चों ने कहा ठीक है। अब शुक्रवार के दिन वो नहा धोकर अपनी काकी के यहाँ भोजन करने गए। तो पहले संतोषी माता की कथा कही, उसके बाद में उनके तिलक करके मोली बांधी और फिर बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। तो बच्चों ने खीर खाने के बाद कहा कि काकी, अब हमें खटाई दो, खीर हमें नहीं भाती है, देखकर मन में अरुचि सी होती है। तो वो कहने लगी कि बेटा, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता के व्रत का उद्यापन है, इसमें खटाई नहीं खाई जाती। तो लड़के खड़े हो गए और कहने लगे कि काकी, पैसे दे दो। तो वो भोली बहू कुछ जानती नहीं थी और उसने बच्चों को पैसे दे दिए। तो वो जेठ के लड़के उसी समय हट करके दुकान से इमली लाए और खाने लगे। तो यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे कि लूट खोस कर धन लाया था, अब पता चल जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। तो बहू से यह सब कुछ सहन नहीं हुआ और वो रोती हुई माताजी के मंदिर गई और कहने लगी कि हे माँ, तुमने ये क्या किया, हंसाकर मुझे रुला दिया। तो संतोषी माता कहने लगी कि बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। तो वो कहने लगी कि माँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर से करूँगी। तो उसकी बात सुनकर संतोषी माता कहने लगी कि बेटी, अब की बार भूल मत करना। तो वो कहने लगी कि नहीं माँ, अब भूल नहीं होगी, पर तुम मुझे बतलाओ मेरे पति घर कैसे आएंगे। तो संतोषी माता ने कहा कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता ही मिलेगा। तो जैसे ही वह संतोषी माता को प्रणाम करके मंदिर से बाहर निकली तो रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। तो वह पूछने लगी कि आप कहाँ गए थे। तो उसका पति हंसकर कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तो वह प्रसन्न होकर कहने लगी कि भला हो संतोषी माता का, अब घर चलो। तो कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे व्रत का उद्यापन फिर से करना है। तो उसके पति ने कहा कि खुशी से करो, पर अब की बार ध्यान रखना। तो वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई। तो बच्चों ने कह दिया कि आ जाएंगे, पर उसकी जेठानी कहने लगी कि पिछले उद्यापन से तुम्हारा मन नहीं भरा, जब और आ गई। तो उसने अपनी जेठानी को कुछ नहीं कहा,
चुपचाप लौट आई तो पीछे से जेठानी अपने अपने लड़कों को सिखाने लगी कि अब की बार तुम ऐसा करना, जाते ही खटाई मांगना। तो जैसे ही शुक्रवार का दिन आया तो बच्चे नहा धोकर अपनी काकी के यहाँ चले गए। कथा सुनने के बाद में जैसे ही उसकी काकी ने भोजन परोसा तो वो कहने लगे कि खीर तो हम नहीं खाएंगे, हमें तो खटाई चाहिए। तो उनकी काकी कहने लगी कि बेटा आज तो खटाई किसी को नहीं मिलेगी, भोजन करना है तो करो। तो वो कहने लगे कि नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे, खीर खाने से तो हमारा जी बिगड़ता है। ऐसा कहकर सारे उठ खड़े हुए और अपने अपने घर चले गए। तो काकी यह देखकर बहुत ही दुखी हुई। फिर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। पहले उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन करवाया और फिर दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। तो संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई। तो माता की कृपा होते ही 9वें महीने उनके घर चंद्रमा के समान पुत्र ने जन्म लिया। तो पुत्र को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश थे। अब वह छोटी बहू अपने बेटे को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर जाने लगी। तो संतोषी माता ने सोचा कि यह तो रोज़ मेरे मंदिर आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं। तो इस तरह का विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख और ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। जैसे ही वह उसके घर पहुंची तो दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी कि देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, बच्चों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। तो लड़के उसे भगाने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़कियाँ बंद करने लगे। तो छोटी बहू ऊपर कमरे में बैठी थी। आवाज़ सुनकर उसने खिड़की में से देखा तो वह तो प्रसन्नता से पागल हो गई और अपने दूध पीते बच्चे को हटाकर पागलों की तरह भागती हुई नीचे आ गई और कहने लगी कि आज माताजी मेरे घर आई हैं। तो यह देखकर उसकी सास का क्रोध फट पड़ा। वो कहने लगी कि क्या उतावली हो रही है, जो इस चुड़ैल को देखकर बच्चे को पटक दिया। तो इतने में माँ के प्रताप से पूरे घर में लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तो बहू कहने लगी कि सासू माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है, कोई चुड़ैल डाकिन नहीं है, ये तो मेरी माँ है। तो बहू की बात सुनकर और संतोषी माता का चमत्कार देखकर उसकी सासू माँ के सब कुछ समझ में आ गया और उसने भागकर माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत और विधि के बारे में कुछ नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो, अब से हम सारे के सारे आपकी पूजा किया करेंगे। तो सास की बात सुनकर संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। हे संतोषी माता, जैसे प्रसन्न होकर बहू को फल दिया वैसा सबको देना। जो भी व्रत रखकर आपकी इस कथा को पढ़े या सुने सुनाए उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा, अध्याय 6। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, गोलोक में जाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने क्या कहा, यह भी मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर श्री नारायण जी कहने लगे कि हे नारद जी, अधिक मास को लेकर भगवान विष्णु जी के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह सब हम तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु जी देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र विष्णु भगवान धीरे धीरे खोलकर और अधिक मास को अपने पीछे करके धीरे धीरे धाम की ओर चले जाते हैं और अधिक मास को अपने पीछे कर लेते हैं। तो भगवान को आया देखकर सारे द्वारपाल बहुत ही प्रसन्न होकर खड़े हो जाते हैं और भगवान का अभिनंदन करने लगते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु मंद मंद मुस्कुराते हुए और श्री कृष्ण भगवान की शोभा से आनंदित होकर
धीरे धीरे मंदिर के अंदर जाते हैं और अंदर जाकर भगवान श्री पुरुषोत्तम कृष्ण जी को नमस्कार करते हैं। गोपियों के मंडल के बीच में रत्नों से जड़े हुए सिंहासन पर बैठे श्री कृष्ण को नमस्कार करके पास में खड़े हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि हे भगवान, गुणों से अतीत, गोविंद, अद्वितीय, अविनाशी, सूक्ष्म, विकार रहित, विग्रहवान, गोपों के वेश में विधायक, छोटी अवस्था वाली, शांत स्वरूप, गोपियों के पति, बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले, पीत रंग के पीतांबर से सुशोभित, सौम्य, बोहों के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले, रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक, 2 भुजा वाले, मुरलीधर, पीत वस्त्रधारी, अच्युत, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके वहाँ पर खड़े रहे। फिर श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें रत्नों से जड़े हुए सिंहासन पर बैठने को कहा तो बड़े प्रेम से उस सिंहासन पर बैठ गए। कहते हैं कि यह विष्णु जी का जो स्रोत है, जो भी व्यक्ति सुबह प्रातःकाल उठकर पढ़ता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल देते हैं और पुत्र पौत्र आदि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। अकीर्ति का नाश होकर सत्कीर्ति में वृद्धि होती है। तो जो स्तुति भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कृष्ण भगवान की थी वह पुरुषोत्तम के महीने में हर मनुष्य को करनी चाहिए। अब अपने सुनते हैं आगे। जब भगवान श्री हरि विष्णु जी बैठ गए और कृष्ण जी के आगे कांपते हुए अधिक मास को श्री कृष्ण के चरणों में नमन कराते हैं, तब श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी से पूछते हैं कि यह कौन है, कहाँ से आया है और इस तरह रो क्यों रहा है। इस गोलोक में तो कोई भी दुख का भागी नहीं होता। इस गोलोक में रहने वाले तो सदा सर्वदा आनंद में मगन रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं हैं। अतः हे विष्णु, यह कांप क्यों रहा है और इसकी आंखों से इस तरह से आंसू क्यों बह रहे हैं और दुखी होकर हमारे सम्मुख क्यों खड़ा है। तो श्री कृष्ण के वचन सुनकर विष्णु भगवान अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और फिर मल मास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए कहने लगे कि हे वृंदावन की शोभा बढ़ाने वाले, हे नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिक मास के दुख को मैं आपके सामने कह रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इसके दुखी होने के कारण ही स्वामी रहित अधिक मास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। यह बहुत ही दुखी है। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ क्रम में सदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करने चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदिकों ने इसका निरादर किया है और उसी निरादर की वजह से यह बहुत ही दुखी हो गया है। अब या तो इसे कोई स्वामी चाहिए या फिर ये मरना चाहता है। 12 मास कला, क्षण, आयन, संवत्सर आदि से विसरों ने अपने अपने स्वामी के अहंकार से इसका अत्यंत निरादर किया है और इसे त्याग दिया है। तो यह इसी दुख से दुखी होकर मरने के लिए तैयार हो गया है। तब यह दूसरों के कहने पर मेरे पास आया था और शरण की इच्छा कर रहा था। कांपते कांपते, घड़ी घड़ी, रोते रोते अपना सारा दुख जाल इसने मुझसे कहा था। यह बहुत ही दुखी है और इसके दुख को देखकर मेरे अंदर भी दया के भाव उत्पन्न हो गए हैं। लेकिन इसका इतना बड़ा दुख आपके बिना तो मैं टाल नहीं सकता हूँ। इसीलिए इस निराश्रय का हाथ पकड़कर मैं आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतः आप इस दुखी पर कृपा कीजिए और इसे सुख प्रदान कीजिए। मर जाना यह तो कोई न्याय नहीं है। हे जगतपते,
आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, ऐसा वेद जानने वालों का कहना कैसे मिथ्या हो सकता है। मेरे ऊपर कृपा करके इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सारे काम छोड़कर मैं इसे लेकर आपके पास आया हूँ। अतः मेरा आना सफल कीजिए। अब मैं और कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई बात नहीं कहनी चाहिए। ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अधिक मास का सारा दुख भगवान श्री कृष्ण को कह सुनाया। श्री हरि श्री कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर वहीं पर खड़े हो गए। सूत जी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर सारे ऋषि लोग कहने लगे कि हे सूत जी, आप तो दाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी दीर्घायु हो, जिसे हम लोग आपके मुखारबिंद से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते रहें। हे सूत जी, गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु जी के प्रति क्या कहा? क्या उनका आना सफल किया? क्या मल मास को कोई नाम दिया? यह सब कुछ हम विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं। तो आज की कथा समाप्त हुई। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहलता और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की और वहाँ उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्व अंतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति और अनेक प्रकार की सामग्रियों द्वारा पूजन किया। वहाँ उन्होंने आदरपूर्वक गौवें, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए तथा उनको खिलाया पिलाया। वे केवल यही चाहते थे कि इनसे देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हों। उस दिन परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसीलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखटके सो गए। उसी अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह बहुत ही भूखा था और देववश वह उस दिन वहीं पर आ पहुंचा, तो उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के एकदम पकड़ लेने से नंद जी चिल्लाने लगे कि बेटा कृष्ण, दौड़ो कृष्ण, जल्दी आओ, देखो यह अजगर तो मुझे निगले ही जा रहा है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे जल्दी से इसके संकट से बचाओ, वरना यह तो मुझे निगल जाएगा। तो नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सारे के सारे गोप एकाएक उठ खड़े हुए और नंद जी को अजगर के मुख में देखकर घबरा गए। अब वे अधजली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे, लेकिन लाठियों से मारने पर और अधजली लाठियों से जलाने पर भी अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। तभी वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पहुँच गए और उन्होंने अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे ऐसु भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्याधर चर्चित सर्वांग सुंदर रूपवान नौजवान बन गया। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से तो सुंदरता फूट रही है। देखने में तो तुम बड़े ही अद्भुत जान पड़ते हो, पर तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई थी? अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। नहीं तो कौन मनुष्य ऐसा होता है जो इस योनि की अभिलाषा रखता हो। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर अजगर के शरीर से निकला हुआ वह पुरुष कहने लगा कि हे भगवान, मैं पहले एक विद्याधर था। मेरा नाम था सुदर्शन।
मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी। इससे मैं विमान पर चढ़कर यहाँ वहाँ घूमता रहता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा, तो अपने सौंदर्य के घमंड के कारण मैंने उन ऋषियों की हंसी उड़ाई। तो मेरे इस अपराध से वे सारे ऋषि कुपित हो गए और उन्होंने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। मेरे पापों का यही फल था। उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए ही मुझे श्राप दिया था, क्योंकि यह उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया, जिससे मेरे सारे ऐशो प्रभाव नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्ति दिलाते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से श्राप से मुक्त हो गया हूँ और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। हे भक्त वत्सल, महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं तो आपकी शरण में हूँ। अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं अपने लोक में जाना चाहता हूँ। इंद्र आदि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मन, आप मुझे आज्ञा दीजिए। अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले अच्युत, आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के श्राप से मुक्त हो गया हूँ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वह अपने आप को और दूसरे सारे सुनने वाले श्रोताओं को तुरंत ही पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। हे राजन, जब वृजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा और सुना, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे, उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पुनः वृज में लौट आए। फिर एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर और बलराम जी ने नीलांबर धारण कर रखा था। दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे तथा शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था। सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियां बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उन्हीं के गुणों का गान कर रही थी। उस समय सायंकाल ही हुआ था। आकाश में तारे उग आए थे, चांदनी छिटक रही थी। बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भंवरे इधर उधर गुनगुना रहे थे तथा जलाशय में खिली हुई कुमुदनी की सुगंध लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक साथ ही मिलकर राग अल्पाया। उनका राग आरोह अवरोह स्वरों के चढ़ाव उतार से बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला था। तो उनका वह गान सुनकर गोपियां बहुत ही मोहित हो गई। उन्हें अपने शरीर की सुधि भी नहीं रही, उसी गान में मोहित हो गई। जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद विहार कर रहे थे और उन्मत्त की भांति गा रहे थे, उसी समय वहाँ शंखचूड़ नामक एक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। दोनों भाइयों के देखते ही देखते वह उन गोपियों को लेकर उत्तर की ओर भाग चला। जिनके स्वामी एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही हैं, वे गोपियां उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी। तो दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाकू गौओं को लूट कर ले जाए, वैसे ही यह यक्ष हमारी प्रेयसियों को लेकर जा रहा है। और वे गोपियां हाय राम, हाय कृष्ण इस तरह पुकार कर जोर जोर से रो रही हैं।
तब उसी समय दोनों भाई उनकी ओर दौड़ पड़े और कहने लगे कि डरो मत। इस प्रकार अपनी अभयवाणी कहते हुए हाथ में साल का वृक्ष लेकर बड़े वेग से क्षण भर में ही उस नीच यक्ष के पास पहुंच गए। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुंचे हैं, तो वह घबरा गया और उसने गोपियों को वहीं पर छोड़ दिया। स्वयं प्राण बचाने के लिए वहां से भाग पड़ा। तब गोपियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वहीं पर खड़े रह गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ वह भाग कर गया था उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि निकाल लें और उसके पीछे ही भागते रहे। कुछ एक दूरी जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सिर पर एक कसकर घुसा जमा दिया और चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ को मारकर वह चमकीली मणि लेकर लौट आए और फिर सारी गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि अपने बड़े भाई बलराम जी को दे दी। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था और वे अपनी वाणी से उन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती थी। इस प्रकार वे सारी गोपियाँ बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताती थी। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए अधिक मास में नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा।
तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा
लपसी के आगे फेंक दिया तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी ओडिशा से। सरला रानी करणपुर से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। विमला नेपाल से। राधा रोइला दिल्ली से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। प्रीति शर्मा, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी,
लखनऊ से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, रीता बिहार से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, रेणु कनोडिया दिल्ली से, सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, अनीता गुप्ता इंदौर से, मंजुला कपूर पंजाब से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, बीना, देविका, कनिका, तुलसी वासने अलीगढ़ से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, सुनीता रानी मेरठ से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, निर्मला सिसोदिया, इशिका सिसोदिया, अंशु सिसोदिया, वंशु सिसोदिया, कपिल सिसोदिया, विशाल सिसोदिया दिल्ली से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, चंदा देसवाल हरियाणा से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, मधु विनोद प्रजापति जबलपुर से, साहिल सिद्धांत प्रजापति जबलपुर से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, चंद्रकांता दिल्ली से, निर्मला पांचाल करनाल से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, अर्पिता पासवान कोलकाता से, कमलेश भल्ला जम्मू से, मंजू कौशिक शहादरा से, पूनम यादव करेली से, शांताबेन भवन भाई चावड़ा गुजरात से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, कृष्णा राज ललितपुर से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, देवी सिंह कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, कुसुम बघेल दिल्ली से, पिंकी कंवर बीकानेर से, विपिन कुमार भटनागर, पाखी दीपा माही हरियाणा से, राधिका मिश्रा, गौरी मिश्रा, जानवी मिश्रा, शीलम मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, माधुरी मिश्रा, सीता देवी मिश्रा बारामकी से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, कविता अग्रवाल मैनपुरी से, रूपा शुक्ला, ईशा साहू, ध्रुव साहू, रीना साहू झांसी से। आपने पूछा है 33 बाती के दीपक कौन सी एकादशी से शुरू करनी चाहिए। तो अगर आप एकादशी से शुरू करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष की एकादशी जो अब आएगी, जिसे पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस दिन से आप शुरू करके पूर्णिमा तक करें। अगला कमेंट है स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, सुषमा गोविंदपुरम से। एक श्रोता ने पूछा है कि पंचमी तक तो मैंने तुलसी में जल अर्पित नहीं किया और ना ही लहसुन प्याज का परहेज रखा है, कथा भी नहीं की है, क्या मैं अब आगे छठी तिथि से शुरू कर सकती हूँ? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। शुक्ल पक्ष में आप कभी भी 7 दिन, 11 दिन या फिर अंतिम 5 दिन का नियम भी ले सकते हैं। पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, तो चाहे आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक करें या फिर षष्ठी तिथि से पूर्णिमा तक करें या फिर 21 दिन का नियम लेकर पूरे पुरुषोत्तम के महीने में आप कर सकती हैं। अगला कमेंट है उर्मिला
जौनपुर से, भावना बड़वानी महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, सुनीता शर्मा अमृतसर से, मोनी शर्मा उड़ीसा से। तो ये हैं उन प्यारे श्रोताओं के नाम जो नित्य नियम से मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना। इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को अंत तक ध्यान से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।